गुर गोबिंद गोपाल गुर गुरपूरन नारायण है। गुर दयाल समरथ गुर गुर नानक पतत उदाहरण है। चवर छतर तखत दे मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र हजूरी विच सुभाएमान गुरु स्वरूप गुरु प्यारी खालसा साध संगत की फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन श्री गुरु हरकृष्ण साहिब सच्चे पातशाह जी के पवित्र स्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब विखे आप सरबत संगतां हाजरीन हो। बड़ी सहजता दे नाल सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह हुणा ने आप संगतां नूं तुरकी बाणी दा फुरमान सरवण करवाया है। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब सच्चे पातशाह जी दे 400 साला आगाज दिवस नूं समर्पित जो गुरां दी पाक बाणी दी विचार चल रही है, आओ उस अगमी बाणी दे नाल जुड़ के अपने समय नूं जीवन नूं सफला करन दा यतन करिए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। प्राणी राम न चेतई मद माया कै अंध। कहो नानक हर भजन बिन परत ताहे जम फंद। गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह वैराग दी मूरत धर्म रखयक गुर परमेसर एको जान खुदा दे सरगुण स्वरूप मनुखे जामे नूं जगह जगह उपर सफला करन दा जरिया परमात्मा दा नाम दसदे ने और समझाउंदे ने। जो इस जामे अंदर परमात्मा दी कीर्ति नहीं गा पाउंदे वो जन्म कहिंदे अकारथ जांदा है, व्यर्थ जांदा है। दो पक्ष ने, एक परमेश्वर है, दूसरा माया है। जिन्हां दा झुकाव परमात्मा वाल है उन्हां दा जीवन सफला है, जिन्हां दा झुकाव माया वाल है वो जीवन व्यर्थ चलिया जाता है। इन्हां दोहां पक्षां नूं महाराज इस श्लोक विच उजागर करदे ने। प्राणी लफ्ज़ वरतदे ने भाव जो प्राणा दा धारनी है, जो प्राणा दे आधार ते है, जीव जंतु जो श्वास लैंदा है। महाराज कहंदे हे प्राणी रमे हुए राम नूं तू चेते नहीं करदा। राम दा भाव है जिस विच जोगी जन रमण करदे ने, जो सर्वव्यापी है, हर जरे दे विच समाया होया है। जिवें बाणी चाहुंदा ना साधो इहो तन मिथ्या जानो, या भीतर जो राम बस्त है साचो ताहे पछानो।
राम हरेक विच समाए हुए परमेश्वर दे लई वरतिया गया है। कई जगह सूरजवंशी अयोध्या दे राजा दशरथ दे पुत्र श्री रामचंद्र जी बाबत भी ये लफ्ज़ आउंदा है, जिमें महाराज कहंदे ने ना, नानक निरभौ निरंकार होर केते राम रवाल। सदा रमिया राम एक अकाल पुरख ही है, बाकी रामचंद्र जी वर्गे महापुरुष अकाल पुरख दे हुक्म विच आउंदे ने, चले जाते ने। सो इत्थे सानू जिस राम नू चेते करन लई हुक्म है पातशाह दा, वो रमिया राम है जो सदीवी है, एक युग विच नहीं, सदा रहन वाला है। कहंदे तू उसनू चेते नहीं करदा, याद विच नहीं लिआउंदा, अपने हिरदे विचों प्रगट नहीं करदा, उहदा चिंतन नहीं करदा, उहदा तू ध्यान नहीं धरदा। किस दे ध्यान विच मगन है, नाल ये भी दस दिता है, मद माया कै अंध। गुरु साहब पातशाह कहंदे ने, माया दी याद विच ही गलतान रहिंदा है। हर चेत खाहे तिना सफल है, अचेता हथ तड़ाया। असीं जिहड़ा भी कर्म कर रहे हैं, काल पुरख नूं चेते चों कढ के कर रहे हैं। केवल माया साडे चेते विच है। महाराज ने इत्थे लफ्ज़ वरतिया है मद। मद दा भाव है जिस करके मस्ती चढ़ जावे। मद शराब नूं भी कहा जाता है, मदरा नूं। मद का मतलब है कोई भी वस्तु जिस तो सानू नशा हो जावे, मस्ती आ जावे। कोई ऐसी जड़ी बूटी, कोई ऐसा नशा जिहदे नाल मस्ती छा जाती है। मद हंकार नूं भी कहिंदे ने, अहंकार नूं भी कहिंदे ने। हुण महाराज कहिंदे ने, माया दे मद विच मस्त बंदा परमात्मा नूं चेते नहीं करदा। शराब दे नशे विच मस्त बंदा परमेश्वर नूं चेते नहीं करदा। माया दा जिहड़ा भाव है, एक जो भुलेवा है, जो ये सारी रचना है, इसनूं भी माया कहिंदे ने। प्रतीक इउं हुंदा है भी ये सब सच है, पर जदों मौत आउंदी है, हथों सब कुछ निकल जाता है, फिर ये भुलेवा जापदा है भी ये रहन वाला कुछ भी नहीं। अकाल पुरख की रची हुई दुनिया भी माया है। अकाल पुरख की आद शक्ति जिस राही ये रचना हुई है, वो भी माया है। एक जगह डेफिनेशन बाणी विच माया दी पातशाह ने दिती है, इन माया जगदीश गुसाई, तुमरे चरण बिसारे, किंचत प्रीत न उपजै जन को, जन कहा करह बेचारे। माया वो है जिस कारण परमात्मा दे प्रति साडे अंदर मोह नहीं उपजदा। तुहाडे अते परमात्मा दे दरम्यान कोई भी बंदिश है, कोई भी बंधन है, कोई भी दीवार है, उसनूं माया कहा है। जिस कारण असीं रब नूं भुल जाने हैं, उस कारण दा नाम माया है। सो महाराज कहंदे ने, चाहे वो परिवार है, माता पिता ने, इस्त्री है, बच्चे ने, कोई कारोबार है, जिस कारण भी तू रब नूं भुल चुकिया है, वो माया है। हुण महाराज कहंदे, माया दे बंधना विच बझिया होया राम नूं चेते नहीं करदा। अंध लफ्ज़ वरतिया है अगे गुरु तेग बहादुर साहब ने।
एक तो है नेत्रहीन जिहड़ा अन्ना है, एक है जो विचार करके अन्ना है, चंगे कर्म नहीं करता। अज्ञानी विचारहीन जिन्हों कर्म की समझ नहीं है, सही कदम केड़ा है गलत कदम केड़ा है जो जानता नहीं है, जो अज्ञानी है। देखो कई तरह के अंध हुंदे ने, एक तो हुंदा है मूर्ख जिहड़ा बेसमझ है पर समझाया जा सकता है, वो समझ लैंदा है। एक है अंध मूर्ख जो समझाया भी समझदा नहीं है। एक है घोर मूर्ख, घोर अंध जिन्हों समझाओ तो अगों झगड़ा करता है। सो ये अन्नियां दियां किस्मां ने। महाराज पातशाह कहंदे ने माया विच गलतान होया, विचार वालों अन्ना हो गया। रस्ता अख्तियार करना सी परमेश्वर वाला, माया दे रस्ते ते चल पिया जो सदीवी नहीं है, जो हथों निकल जान वाला है। जेड़ा सदा रहन वाला सी उस रस्ते ते चलिया ना, उहदे गीत गाए ना। जे कोई समझाउंदा है तो उहदे नाले झगड़ा करता है। प्राणा दा आधार उस अकाल पुरख नूं समझिया ही ना। कर्म किसे लई ये जीवन मिलिया सी, प्राप्ति अकाल पुरख दी करनी सी। होर रस्ते ते चल के माया दी प्राप्ति विच समा अजाई गवा लिया। प्राणी तू आया लाहा लैण, लगा कित को फकड़े सब मुकदी चली रैण। लाहा प्राप्त करना सी अकाल पुरख दे गीत गा के, नाम धन इकट्ठा करना सी। कहंदे होरां कर्मां विच जीवन बतीत कर लिया, जीवन अजाई चलिया गया। सो माया दे बंधना विच बझिया अकाल पुरख नूं विसार दिंदा है। कहो नानक हर भजन बिना, परत ताहे जम फंद। भजन दा भाव है सेवा, ईश्वर की भगती, ईश्वर की पूजा, इबादत, बंदगी। कहंदे उहदा भजन नहीं कीता, माया दे भजन विच लगा रहा। हुण माया दे भजन विच लगन करके जमा दी फाही इहदे गल पैंदी है। भाव जमण ते मरण विच पै जांदा है। फंद कहंदे ने फंदे नूं, फांसी नूं, रस्से नूं। जम लफ्ज़ वरतिया है। जम फंद दा पहला भाव है जमण ते मरण दा फाहा गल पै जाना। जिवें बाणी चाहुंदा ना, जमकाल सिर हो ना उतरै त्रिविध मनसा। रजो तमो सतो गुणा विच पै के जमण मरण विच पिया रहिंदा है। दीन दुनिया दे मालक कहंदे परमात्मा तो बिना जिसदी भी लगन विच लगेगा वो बंधन बन जाएगा। परमात्मा तो बिना जिस नाल भी प्यार करेगा, जदों जीवन का अंत आवेगा उत्थे ही भूत प्रेत बन के चंबड़ जावेगा। जमण ते मरण दे बंधन विच पै जावेगा। दीन दुनिया दे मालक जमण ते मरण तो बाद जम फंद धर्म राजे दे वो भेजे हुए मौत दे जिहड़े दूत ने, उन्हां दी फाही नूं भी जम फंद कहंदे ने। धर्म राजे नूं भी जम किया गया है। जिवें बाणी दा फरमान है, जम दर बद्धा चोटां खाए। जम दर, जमा दा जिहड़ा वेड़ा है, धर्म राजे दा जो घर है, जिन्हों इंग्लिश विच डैथस डोर कह दिंने आपां, वो जिहड़ा घर है मैसेंजर ऑफ डैथ दा, मौत दे देवते दा जिहड़ा घर है, महाराज कहंदे उत्थे बन्निया जांदा है। जमण मरण विच बन्निया जांदा है। जां कह लो जिहड़े मौत दे वपारी इस नूं लैण आउंदे ने, धर्मराज दे भेजे हुए करिंदे जिन्हों इजराइल भी कह दिंदे हो, लैण आउंदे ने, उन्हां दी फाही विच पै जांदा है।
ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਖੀਰਲਾ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਝਿਆ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਬਣ ਕੇ ਚੰਬੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੈਸੀਆਂ ਹੀ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀ ਇਸ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰਨ ਤੇਰੀ ਹੋਵੈ ਆਸ, ਜਮ ਕੀ ਕਟਿਐ ਤੇਰੀ ਫਾਸ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਤੇਰਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਉਤਰੈ ਭਾਰ। ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ, ਸੋਗਾਂ ਦੇ, ਮੌਤ ਦੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਵੇਂਗਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਝਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ ਮਹਾ ਬਿਕਾਰ ਘੋਰ ਦੁਖ ਸਾਗਰ, ਤਿਸਮੈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗਲਤ ਪਿਆ, ਸਰਨ ਭਰੇ ਨਾਨਕ ਸੁਆਮੀ ਕੀ ਬਾਹਾਂ, ਪਕੜ ਪ੍ਰਭ ਕਾਢ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿਸਮੈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗਲਤ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਪੈਨੇ ਆ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਲ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੋਹ ਸੀ, ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਾਂ ਪਕੜ ਪ੍ਰਭ ਕਾਢ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਂਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਕੜਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੰਦਿਨ ਸਾਚ ਨਾਮ ਉਚਰੈ, ਇਨ ਵਿਦ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੁੱਤਰ ਤਰੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਾਮਾ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਅਜਾਈ ਗਵਾਇਆ, ਰਾਮ ਨੂੰ ਚੇਤਿਆ ਹੀ ਨਾ, ਰਮੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਹੀ ਨਾ। ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਮਿਲੀ, ਜੋ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਸੰਸਾਰ, ਉਸੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਹੀ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਬੰਧਨ ਪੈ ਗਿਆ। ਜੋ ਚੇਤੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਉਹਦੇ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਸਕੇ। ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ, ਭਈ ਪਰ ਆਪਤ ਮਾ ਨੁਖਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਪਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਛੁੱਟ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਤ ਤਾਹੇ ਜਮ ਫੰਦ, ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੀ ਵੈਰਾਗ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰ। ਤੇਰੀਆਂ ਇਹ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਬੰਧਨ ਨੇ, ਰੋਗ ਨੇ, ਸੋਗ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਜ਼ਾਤ ਦਵਾ ਦੇਣਗੇ ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਪਾਕ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੈਤ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਫੁਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਜੈਤ ਸ੍ਰੀ ਮਹੱਲਾ ਨੌਵਾਂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਭੂਲਿਓ ਮਨ ਮਾਇਆ ਉਰਝਾਇਓ, ਜੋ ਜੋ ਕਰਮ ਕੀਓ ਲਾਲਚ ਲੱਗ, ਤਿਹ ਤਿਹ ਆਪ ਬੰਧਾਇਓ। 702 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ
श्री गुरु तेग बहादुर साहिब दा ये पाक फुरमान राग जैत श्री विच दर्ज है। मंगल करते ने अपने इष्ट देव अकाल पुरख दा एक ओंकार। अकाल पुरख एक है, सबना दा प्रकाशक है। सतगुर प्रसाद ओ सच्चा है, गुर ओ ज्ञान बख्शदा है, अज्ञान दा नाश करता है। प्रसाद ओ कृपालु बड़ा है, दयालु बड़ा है, बख्शिंद बड़ा है, कर्म करन वाला करीम है वो। दूसरा भाव है एक अकाल पुरख सतगुर प्रसाद गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दसों पातशाहियां दी किरपा नाल प्राप्त हुंदा है। मंगल करके अपने इष्ट देव दा अकाल पुरख दा समुची मनुखता लई गुरु तेग बहादुर साहिब फुरमान जारी करदे ने। मन नूं संबोधित हुंदे ने, भूलिओ मन माया उरझायो। महाराज पातशाह इत्थे भी मन की भटकना ते सानू इस पाक बाणी राही उपदेश करते ने भी किवें माया दे रस्ते विच मन भटकिया होया है, भुलिया होया है, रस्ता भटक चुकिया है। अकाल पुरख दे गीत गाउण वाले रस्ते ते चलना सी, उल्टा उहदी रचना विच डुब के रह गया। माया मां नूं भी कहा है, माता नूं भी कहा है, माया छल कपट नूं भी कहा है, माया जो नज़री आउंदा है, हथ आउण वाला कुछ नहीं इस संसार नूं भी कहा है, धन संपदा लक्ष्मी नूं भी कहा है, ध्रो नूं भरम नूं माया ज़्यादातर बाणी विच कहा है। बाबा माया रचना तोहो, अंधे नाम विसारिया, ना तिस एह ना ओहो। माया वो है जिस पिछे लग के आपां अकाल पुरख दा नाम विसार दिंदे हैं। ते नाल महाराज कहंदे ने माया दी रचना एक धोखा है, ये संसार एक धोखा है। देखण नूं सब कुछ जापदा है पर हथ कुछ नहीं आउंदा। बाजीगर दी खेड दी न्याई, हस्त विच आउण वाला इत्थे कुछ भी नहीं है। कहंदे हुण माया पिछे लग के नाम विसार दिता, अखीर माया भी हथ ना आई ते नाम ते अगे ही गवा बैठे सी। असी गीत ते गा ही ना गए, जीवन ते अजाई चलिया गया सी। जिस कारण जीवन अजाई गवाया, जो कमाउणा कीता दुनिया ते, परिवार दा प्यार कमाया, पैसा कमाया, तख्तो ताज कमाए। मुश्किल ये है मरण दे समय जदों हथ कुछ ना आया तो फिर समझ लगी भी ठगे गए हैं। नाम भी गवा बैठे जो सदीवी रहन वाला सी अकाल पुरख दा, ते जो कमाया सी वो भी हथ ना आया। जिवें किसे रुख दी छाया सदीवी थिर नहीं रहिंदी, बदलों की छाया सदा नहीं रहिंदी, हड़ां दे जल सदा नहीं रहिंदे, इसे तरह ही माया है पातशाह कहंदे सदीवी नहीं रहिंदी। सो पातशाह आखण लगे मन भुलिया रहा माया दे रस्ते ते चल के, अपने आप नूं पदार्थां विच उलझा लिया, परिवार विच उलझा लिया। आखण लगे जो जो कर्म कियो लालच लग, तिह तिह आप बंधायो। हुण महाराज इत्थे समझाउंदे ने जितने भी जीवन काल विच असीं कर्म कीते ने, कर्म का मतलब है कदम पुट्टे ने। वैसे 1.5 गज प्रमाण नूं भी कर्म कह दिंदे ने। जीवन काल विच जिहड़ा भी तू काम कीता है, तू कर्म कीता है। लालच विच लग के कीता, हर कदम परमात्मा तो दूर तैनूं लिजांदा गया। जो भी माया दे लालच विच कीता गया सी। कर्मां दे विद्वान पुरुषां ने जिहड़े भेद थापे ने ना, वो 3 ने। एक है क्रियामान। क्रियामान का भाव है जो हुण तुसीं कर्म कर रहे हो। दूसरा है
ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਉਹ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਪੱਖ ਹੈ ਸੰਚਿਤ, ਉਹ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ ਹਰੇ ਜਮਾਂ ਨੇ, ਭੋਗੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ, ਚੰਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਹਰੇ ਜਮਾਂ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲਾਲਚ ਵਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ, ਤਖਤੋ ਤਾਜ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਹਰ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਖੁੱਭਦਾ ਗਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਥੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਉਂ ਫਸੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੁੜ ਮਿੱਠਾ ਮਾਇਆ ਪਸਰਿਆ, ਮਨ ਮੁਖ ਲਗ ਮਾਖੀ ਪਚੇ ਪਚਾਏ। ਮਿੱਠਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਿਧਰੇ ਗੁੜ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਗੁੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਖੀਰ ਮੌਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਗੁੜ ਨਾਲ ਚੰਬੜ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪਕੜ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਛੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਠਾ ਬੰਧਨ ਰੂਪ ਬਣ ਗਿਆ ਮੱਖੀ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਬੰਧਨ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਰ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਧਨ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੰਸਾਰ। ਜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਬੰਧਨ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਨੇ ਦੇ, ਬੰਧਨ ਸੁਤ ਕੰਨਿਆ ਅਰ ਨਾਰ। ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਬੰਧਨ ਬਣ ਗਈ। ਔਰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੁੱਤ ਪੁੱਤਰ, ਹੁਣ ਨਿਆਣੇ ਚੱਟੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਗੁੜਕਾ ਸਾਹਿਬ ਫੜ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਾਕਾ ਵੀ ਬੰਧਨ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਗੁੜੀਆ ਜੰਮ ਪਈ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਹੀ ਨਾ, ਇਹ ਕੰਨਿਆ ਵੀ ਬੰਧਨ ਰੂਪ ਹੋ ਗਈ। ਬੰਧਨ ਕਰਮ ਧਰਮ ਹਉ ਕੀਆ। ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਧਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਧਰਮ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤਾ ਹਰ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਵੀ ਬੰਧਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਧਨ ਪੁੱਤ ਕਲਤ ਮਨ ਬੀਆ। ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਸਾਗ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਬੰਧਨ ਬਣ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਨਾ। ਬੰਧਨ ਕਿਰਖੀ ਕਰਹਿ ਕਿਰਸਾਨ, ਹਉਮੈ ਡਨ ਸਹਿ ਰਾਜਾ ਮੰਗੈ ਦਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਵੀ ਬੰਧਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਰਾਜਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਮਾਮਲਾ ਗਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਇਹ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਸੂਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨਾ ਰੁੱਝ ਗਿਆ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨਾ ਰੁੱਝ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਖਤੋ ਤਾਜ ਬੰਧਨ ਬਣ ਗਏ। ਬੰਧਨ ਸੌਦਾ ਅਣਵਿਚਾਰੀ, ਇੱਕ ਸੌਦਾਗਰ ਹੈ, ਉਹ ਸੌਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਭਰੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਪਾਰ ਮੱਖੀ ਦੇ ਗੁਣ ਦੀ ਨਿਆਈ ਬੰਧਨ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਪਤ ਨਾਹੀ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਸਾਰੀ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ
माया चो तृप्ति भालदा है, पर नाम तो बिना सब बंधन है। तृप्ति आ नहीं सकती, बंधन साहा संचह धन जाए, बिन हर भगत ना पवई। थाए कहते अकाल पुरख दे नाम तो बिना सब बंधन ही है। बंधन वेद बाद अहंकार, बंधन बिनसै मोह विकार। कहते तू बड़ा ज्ञानी बन गया, पुस्तकां बड़ियां पढ़दा है, वेद दी विचार करदा है, पर नाम सिमरन भजन नहीं करदा। विद्या दा मान चुकी फिरदा है। पढ़ पुस्तक संध्या बादंग, सिल पूजस बगल समादंग। लड़ाई झगड़े लई तू विद्वान बनिया है। अकाल पुरख दे गीत गा के आनंद माणिया ही ना। कहंदे ये विद्या भी बंधन बन गई। सो सीधा जिहा पक्ष है, अकाल पुरख दे गीत गाउण तो लहदा जितने भी कर्म असीं करदे आ वो बंधन ने। जे परिवार विच रहिंदिआं वपार करदिआं, विद्या पढ़दिआं, राज भाग भोगदिआं, गृहस्थ दा आनंद माणदिआं, तुहाडा नितनेम तुहाडे पास है। तुहाडे दिन दा आगाज बाणी पढ़ के हुंदा है। सारी किरत दे दरम्यान तुसीं ओनू सिमरती विच रखदे हो, खुदा नू याद करदे हो, ते तुहाडा जीवन सफला है। बंद खलासी निजात तुहाडे पास है। जे अकाल पुरख दा नाम चेते नहीं तो अमृत वेले तो लैके संध्या तक सौण तक जितने भी कर्म ने महाराज कहंदे बंधन रूप ने। सो महाराज कहंदे बंधन बिनसै मोह विकार, नानक राम नाम शरण आई, सतगुर राखे बंध ना पाई। गुरु दी शरण आके बेनती करया करो पातशाह, ये परिवार, ये साग संबंधी, ये दौलतां शौहरतां तूं बख्शियां ने, ये संसार दे सुख तूं बख्शे ने। देखी किते साडे जीवन विच ये बंधन ना बन जाण। तैनूं याद रखीए, निरंकार चेते विच रवे, तेरा शुकराना करदे रहीए। जिहड़ा भी उसदा शुकराना करदा है वो बंधना तो निजात हासिल पा लैंदा है। उन्हां नूं बांह तो पकड़ के संसार दे बंधनां चों कढ लैंदा है, जिहड़े उसनूं आवाज़ दिंदे ने, याद करदे ने। सो महाराज पातशाह इत्थे ये समझाउंदे ने, मन माया विच उलझिया रहा, माया दे मिठे दे गुड़ विच मक्खी दी न्याई फस गया, जीवन अजाई चलिया गया। जिथे जिथे इहदा मोह सी उथे उथे ये फसदा गया। जिथे जिथे इन्हें माया दा चोग चुगया उथे उथे जाल विच ये फसदा गया। सो महाराज दीन दुनिया दे मालक कहंदे आप ही अपने आप नूं माया दे जाल विच बंधाया है। मक्खी ने आप ही मिठे विच अपने आप नूं फसाया है। अकाल पुरख दे गीत गाउण रूपी उडारी लाई नहीं, उहदे गीत गाए नहीं। अगे विश्राम दे के पातशाह फरमाउंदे ने, रहाओ समझ न परी बिखै रस रचियो, जस हर को बिसरायो। जिहड़ा बिखे लफ्ज़ है ना, बिखे दा भाव है शब्द स्पर्श रूप रस गंध। ये जिहड़े साडे इंद्रे ने ना, कर्म इंद्रे, अख नक कन आदक, इन्हां दे जिहड़े विषय ने, जिवें जुबान दा जिहड़ा पक्ष है वो शब्द है, शरीर दा जिहड़ा पक्ष है वो स्पर्श है, अखां दा जिहड़ा पक्ष है वो देखना है, रूप नूं तकना है, जुबान नाल रस लैना है। ये जिहड़ा नक दा इस इंद्रे दा कर्म है वो है सुगंधी माननी। महाराज पातशाह कहंदे ने, शब्द स्पर्श रूप रस गंध दे विच ही जीवन गलतान करके बैठ जाता है। विषयां विकारां दे रस विच लग्या रहिंदा। विखै काम क्रोध लोभ मोह हंकार नूं भी कहा गया है। आखण लगे तैनूं समझ क्यों नहीं पै रही,
ਇਹ ਜੀਵਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਾਈਂ ਤੂੰ ਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਰਸ-ਕਸ ਮਾਨਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇਰੀ ਗਲਤਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਵਜੂਦ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਵੇਂ। ਤੂੰ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਨੇਤਰ ਰੂਪ ਤੱਕ ਕੇ ਅਜਾਈਂ ਜੋਤ ਨੂੰ ਗਵਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮਿਲੇ। ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧੂਆਂ ਸਤਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨੇ ਸਨ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਉਧਰ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਅਜਾਈਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬਿਖੈ ਬਿਲਾਸ ਕਹੀਅਤ ਬਹੁਤੇਰੇ, ਚਲਤ ਨਾ ਕਛੂ ਸੰਗਾਰੈ, ਇਸ਼ਟ ਮੀਤ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਰ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਭੰਡਾਰੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਭੋਗ ਅਸੀਂ ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਨਣ ਵਾਲਾ ਰਸ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਧਰੋਂ ਵੀ ਰਸ-ਕਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ-ਕਸ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚੋਂ ਰਸ ਉਹ ਮਾਣਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭੌਰਾ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਰਸ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਮੱਖੀਆਂ ਫੁੱਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੀਆਂ, ਮੱਖੀਆਂ ਗੰਦਗੀ 'ਤੇ ਬੈਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੂੜੀ 'ਤੇ ਬੈਠਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਕਾਰੀ ਬੰਦਾ, ਮਨਮੁਖ ਬੰਦਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਰਸ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚੋਂ, ਫੁੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਰਸ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰੀ ਮਨਮੁਖ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਧਾਰ ਬੰਧਨ ਬੰਧਿਆ, ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰ ਮਾਇਆ ਧੰਦਿਆ। ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰ ਪਾ ਲਈ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਜਸ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਪਰਮ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਰਲਾ ਤੇ ਇਹ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਵਿਸਰ ਨਾਹੀਂ ਦਾਤਾਰ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਨਾਨਕ ਚਾਓ ਇਹੋ ਪਰ ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਅਸੀਂ ਗਾ ਨਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਖੋਜੈ ਕੋਟ ਅਸੰਖ ਬਹੁਤ ਅਨੰਤ ਕੇ, ਜਿਸ ਬੁਝਾਏ ਆਪ ਨੇੜਾ ਤਿਸ ਹੈ। ਖੋਜੀ ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਰ ਦਵੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਦਾਰੇ ਦੇ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਗਰ 'ਚੋਂ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖੂਹ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦੇ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਸ ਸੀ, ਜਸ ਹਰ ਕੋ ਬਿਸਰਾਇਓ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ, ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਸ ਮਾਣ ਨਾ ਸਕੇ। ਅੱਗੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਪਾਕ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਸੰਗ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਜਾਣਿਓ ਨਾਹਨ, ਮਨ ਖੋਜਨ ਕਉ ਧਾਇਓ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਉਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਘਰ ਨੂੰ, ਗ੍ਰਸਤ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਖੋਜਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਜਾਂ ਜੰਗਲੀ ਰਹੋ, ਉਦਾਸੀਨ ਹੋ ਕੇ ਰਹੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਜ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਘਰ-ਬਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ।
भाई नंद लाल जी ने गज़ल दे विच एक बचन किया, कहंदे दिल अगर दाना बवद अंदर किनार शायार हस्त, चश्मगर मीना बवद दर हर तरफ दीदार हस्त। गुरु दी बाणी विच लग के जेड़ा मन है ना, जे दाना बन जावे ना, सियाणा बन जावे, समझ वाला हो जावे, ते इनू यार बगल विच नज़र ही आवे। भाव परमात्मा इर्द गिर्द नज़र ही आवे, परमात्मा अंदर नज़र ही आवे, परमात्मा हर जरे विच हर दिशा विच नज़र ही आ जावे, परमात्मा घर विच गृहस्थ विच नज़र ही आ जावे। इउं नज़र ही आवे जिवें बाणी कहदी है, पोहप मद ज्यों बास बस्त है, मुकर माहे जैसे शाई, तैसे ही हर बसे निरंतर, घट ही खोजो भाई। जिवें शीशे विच साडा अक्स वसदा है, जिवें फुल्लां दे विच खुशबोई वसदी है, इउं परमात्मा तेरे अंदर ही सी, अंदर खोज कीती नहीं, छड्ड के परिवार नूं जंगली चलिया गया। छड्डने विकार सी, काम क्रोध लोभ मोह हंकार सी, वो नाल ही चुकी फिरदा है। हंकार ते नाल ही है, दसदा फिरदा जंगल विच होरां फकीरां नूं, मैं घर वाली नूं, मैं परिवार नूं, मैं बच्चिआं नूं लत मार के आ गया, आ मैं ते छड्डी ना। जात दा वरण दा हंकार ते छड्डिया ना, मैं ब्राह्मण, मैं पंडित, मैं विद्वान, मैं उच्चा। महाराज कहंदे विकार नहीं छड्डे, परिवार छड्डिया, ये सफला नहीं है। परिवार छड्डण दी लोड़ नहीं सी, विकार छड्डने सी। चाहे जंगलां विच है, घर विच रहिंदा है, विकारां नूं छड्ड के ही गल बननी सी। कहंदे जंगली परमात्मा नूं लभदा फिरदा है, अंदर परमात्मा इउं वसदा सी जिवें फुल्लां विच खुशबोई वसदी सी। उस नाम रतन नूं अंदरों प्रगट ही ना कर सकिया। अगे पातशाह फरमान करदे ने, रतन राम घट ही के भीतर, ताको ज्ञान न पायो। परमात्मा, परमात्मा दा नाम अमुला रतन है, जिहड़ा मुल तार के नहीं मिलदा। कहंदे ओ ब्रह्म दा ज्ञान घट ही के भीतर, तेरे अंदर ही है। वो जिवें हिरन हुंदा है ना, कस्तूरी उहदे अंदर हुंदी है, वो खुशबोई नूं सुंघदा ग्रहण करदा करदा इधर उधर दौड़दा है, उन्होंने जापदा है कस्तूरी बाहर है। इदां ही जीवन अजाई चलिया जाता। असीं परमात्मा नूं बाहर ही लभदे रह जाने, वो अंदर वसिया है कस्तूरी दी न्याई। महाराज कहंदे वो घट विच ही वसिया सी, ताको ज्ञान ना पायो। जिवें कस्तूरी दी हिरन नूं समझ ना पई, इदां ही इंसान नूं ज्ञान ना प्राप्त होया भी परमेश्वर अंदर सी। वैसे भी साडे अंदरे बाहर नूं खुलदे ने, साडी भज दौड़ तां बाहर नूं है। अगर इन्हां इंद्रियां नूं संकीर्ण करके अंदर टिका लईए ना, ते परमेश्वर महाराज कहंदे अंदरों प्राप्त हो जाता है। कह रविदास हाथ पै नेड़ै, हथों नेड़े वो प्राप्त हो जाता है। महाराज कहंदे नाम रतन अंदर सी, परमेश्वर अंदर सी, प्रगट अंदरों करना सी। खोज जंगलों विच चलदी रही, सो ये जीवन अजाई चलियागा। एक शायर ने एक बचन किया, कहंदा खुदा का मतलब है, खुदा का मतलब है खुद में आ तू, खुद आगाही है खुदा शनासी। खुदा को खुद से जुदा समझ कर, खुदा को खुद से जुदा समझ कर भटक रहा है इधर उधर क्यों। खुदा की हुंदा है जो स्वय भंग है, सुते सिद्ध प्रकाशवान है, खुद तो पैदा होने वाला परम ईश्वर है। अकाल मूरत अजूनी सै भंग, अपने आप तो जो जगदा है, प्रकाशवान है। कहंदे आगाही भावै वाकफियत, तैनू अपने आप नाल वाकफियत ही नहीं है। शनासी कर, पहचान कर, तेरे अंदर खुदा है, तू खुदा दा ही रूप है। खुदा नू बाहर लभण दी लोड़ नहीं है।
पर असीं बाहर लभदे रहे, इंदरे बाहर नूं खुलदे सन, खोज बाहर ही लगी रही, अखां बाहर नूं देखदियां सन, अंतर ध्यान असीं होना ही ना कीता। महाराज कहंदे ने नाम रतन अंदर सी, खुदा अंदर सी, उसकी प्राप्ति ना कर सके। ये जीवन अजाई जाता रहा। जन नानक भगवंत भजन बिना, बिरथा जन्म गवायो। हे नफर, हे प्यारे जन, हे परमेश्वर दे दास, हे परमात्मा दे गुलाम प्राणाधारी जीव, माया दे भजन विच, माया दी याद विच, संसार दे मोह विच सारा ही जीवन व्यर्थ गवा लिया। परमात्मा दे तू गीत गा ना सकिया। महाराज पातशाह कहंदे ने दो रस्ते ने, एक माया दा रस्ता है, संसार दा रस्ता है, एक निरंकार दे गीत गाउण दा रस्ता है। संसार दे रस्ते ते चल के निरंकार नूं विसार दिता। जितने भी कदम संसार वाल नूं पुट्टे, निरंकार तो दूरी बनती गई। ये जीवन का जो मनोरथ सी अकाल पुरख की प्राप्ति, वो मंजिले मकसूद तो दूर तुरिया गया। कहंदे जीवन अजाई चलिया गया। जिथे जिथे तेरा लगाव सी, जिस माया की पकड़ विच, जिस माया दे जाल विच तू फस गया, उत्थे ही तेरा आगाज होया, तैनूं जन्म मिलिया। जिन्ना चिर वापसी नहीं करता, संसार तो निरंकार वाल नहीं तुरदा, ये जीवन सफला नहीं हो सकता। वार वार दुनिया ते आउणा पवेगा। व्यर्थ जन्म माया विच लग के महाराज कहंदे गवा लिया। प्राणी हर जप जन्म गयो, साच शब्द बिन कबू ना छूटस, बिरथा जन्म भयो। परमात्मा दे गीत गाउण तो बिना छुटकारा नहीं होवेगा। जितने भी जन्म हो जाण, नजात उस दिन मिलेगी जिस दिन परमात्मा की प्राप्ति हो गई। सो महाराज पातशाह कहंदे ने ये जीवन व्यर्थ जा रहा है। अकाल पुरख दे गीत गा के इसनूं सफला कर ला। इस तो पहला कि वो अवधि मुक जावे, जीवन यात्रा खत्म हो जावे। जो मंजिल है परमेश्वर, उहदे ताईं पहुँचना कर। संसार दा मोह छड्ड के निरंकार नाल जुड़ तेरा जीवन सफला होवे। भुल चुक दी खिमा जी। इत्थे ही दास विचार नूं संकोचदा होया फतेह अर्ज करदा है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।